आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक शाम टीवी, पसमानदा की आवाज़, और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूं और एक कार्यक्रम यहां पर जो है वो किया गया है। सोम महायज्ञ होने जा रहा है। सबसे बड़ी जानकारी ये बताना चाहेंगे यहां पर कि ये यज्ञ 5000 साल के बाद अब दोबारा से जो है यहाँ पर होने जा रहा है। और क्या कुछ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आचार्य मौजूद हैं यहाँ पर और धर्मगुरु मौजूद हैं, किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और क्या मकसद है और किस तरीके से इसकी विशेषता है, वही सब कुछ जानने की और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज सोम महायज्ञ वेद और रामायण की कथा का झंडा गाड़ा गया और माननीय श्री राकेश कुमार जी के सभी साथियों ने मिल के बड़ा हमको अच्छा लगा, इन्होंने झंडा आरोहण किए हैं। सोम महायज्ञ सभी यज्ञों का राजा है, प्रधान है। उसी प्रकार सभी रसों का प्रधान सोम रस है। मैं चाहता हूँ कि सबको ये सोम रस सुलभ हो, सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आर्थिक दृष्टि से बढ़ें, उनकी संतानें अच्छी हों, समाज को बनाएं, राष्ट्र को बनाएं, यही इसका उद्देश्य है। सोम रस के विषय में वेदों में 20,389 मंत्रों में से 1258 मंत्र केवल सोम रस परक है और इसमें सैकड़ों जड़ी बूटियों को जो हिमालय पर्वत से लाई जाती है और उसको 21 विधान द्वारा इसको बनाया जाता है, जो शारीरिक दृष्टिकोण से इससे उत्तम रस अभी संसार में नहीं बना है। भारत सरकार ने इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करके इसकी मान्यता दी हुई है और हमने 9 लाख लोगों पर परीक्षण भी किया है और हजारों जो रोग हैं उसको हमने नष्ट किया है। इसलिए इस काम को हम करने जा रहे हैं। सोम रस के विषय में विसंगतियाँ लोगों में डाल दी गई, लेकिन वो सब चीज़ नहीं है जो सोम रस के विषय में कही जाती। सोम रस, सोम माने जड़ी बूटियाँ, सोम का 33 अर्थ है, लेकिन आधा से ज़्यादा है वनस्पतियाँ अर्थ है, जड़ उसका रस है, उसका पेड़ पौधों के आशयों के विषय में बताया गया है। ये सोम माने जड़ी बूटियों का रस, ये एक शब्द नहीं है, अलग अलग शब्द है। जैसे आम का रस, नींबू का रस, वैसे ही सोम का रस, सोम रस, ये औषधियों के रस को एक विधि विधान के द्वारा बनाया जाता है, उसी को सोम रस कहते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि नहा लो, खूब भर पेट पी लो, आधा पेट पी लो, इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये सोम रस सबके लिए चाहिए गुणकारी है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। संसार का कोई भी रस सब लोग नहीं पी सकते या कोई टॉनिक सब लोग नहीं ले सकते, लेकिन सोम रस सभी लोग ले सकते हैं। किस तरीके से रहेगा कार्यक्रम? देखिए, सोम महायज्ञ जो है अब से पहले जो हुआ था तो वह द्वापर काल में हुआ था और कलयुग में अभी तक सोम महायज्ञ और वेद रामायण कथा नहीं हुई है। और इसको ये हमारे मोहनेंद्र शास्त्री जी, आर्यन मोहनेंद्र शास्त्री जी की और हमारे जो इस महायज्ञ के जो मुख्य जजमान हैं वह राकेश जी और उनके साथी हैं और प्रेम कुमार जी हैं और अन्य साथी हैं, जिनके सहयोग से यह आज पूरे कलयुग में पहली बार दिल्ली के रामलीला मैदान में 8 मई से 18 मई तक का आयोजन किया जाएगा। और इसमें सोम रस का भी निर्माण होगा, जो सोम रस जिसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि देवता लोग जो पिया करते थे, और उस वह सोम रस जो कलयुग में अभी तक सुलभ नहीं था। 5000 सालों के बाद, महाभारत काल से पहले ही सोम रस का निर्माण होता था, लेकिन उसके बाद कहीं भी नहीं था। तो हमारे महाराज जी ने इसे 40 साल तक इसका अध्ययन किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकार करते हुए इनको
इसका बनाने की अनुमति दी। और ये आज हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसा आयोजन और यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारा इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी लोग सुखी हों और सभी को ज्ञान प्राप्त हो और सभी को शांति जीवन में हो। और इस कार्य प्रोग्राम की जो विशेषता है, इसका नाम है वेद रामायण सोम यज्ञ महायज्ञ। यह सोम महायज्ञ जो है यज्ञों का सब राजा कहा जाता है और जो यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो होता है वह सोम महायज्ञ होता है। अब से पहले यह प्राचीन काल में महर्षि भगवान कृष्ण के समय में ही हुआ था, द्वापर युग में ही हुआ था। महाभारत काल के बाद ऐसा ना तो यज्ञ हुआ, इसके साथ साथ में एक लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि हम वेद के बारे में नाम तो सुनना है कि वेदों में बहुत कुछ है, लेकिन वेद के अंदर लिखा क्या है, वेद हमारे को कैसे मार्गदर्शन देता है, वेद में क्या जानकारी दी गई है, इसके बारे में हमें पता नहीं लगता। तो लेकिन यहाँ पर वेद की कथा भी की जाएगी। और दूसरा, महर्षि वाल्मीकि रामायण, जिन्होंने हमारे से राम का परिचय कराया। अगर राम, रावण और महर्षि वाल्मीकि ये तीनों एक दूसरे का बिना अधूरे हैं। और अगर राम हैं तो राम का पहचान जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने दी। अगर महर्षि वाल्मीकि को पहचानना है तो आपको राम के नाम को जानना ही पड़ेगा। एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। लेकिन हमारा एक ऐसा रहा कि अभी तक जो है ना, जो राम कथा का तो प्रचार करा गया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण थी, जो रियल पहचान है, उसके बारे में प्रचार नहीं किया गया। और हमारे संसार को जो कविता है, जो आज दुनिया में चाहे किसी भी भाषा में हो, चाहे उसे गज़ल हो, किसी भी रूप में हो, अंग्रेजी में पोयम हो, लेकिन इसका उदय जो काव्य का, वह महर्षि वाल्मीकि जी ने ही आज कहा था। इसीलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। इस रस को उन्होंने ही काव्य रस को देने वाले हैं। और राम का परिचय संसार को कराने वाले महर्षि वाल्मीकि जी हैं। उनकी कथा का भी आयोजन, और ये भव्य और बड़ा ही दिव्य और संगीत में आयोजन है, क्योंकि हमारे आर.एस. महेंद्र जी जो हैं वह संगीत सम्राट की उपाधि भी लिए हुए हैं। उन्होंने 600 रामायणों का अध्ययन भी किया हुआ है और 40 वर्षों के अपने कठोर तप के बाद उन्होंने सोम रस, जो कि हमारे पुराणों में वर्णित है, और एक खुराक मात्र से शरीर के 30-35 रोगों का मात्र एक खुराक से ही जिसका समापन हो जाता है, ऐसे सोम रस पीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मैं अपने सभी भाइयों से, सभी सनातनियों से यही कहूँगा कि इसमें अपना सहयोग तन मन धन से इसमें दें और इस पावन यज्ञ का, पावन कथा का आनंद लेने अवश्य ही 8 मई से 18 मई तक अवश्य ही पहुँचे। जय सिया राम। देखिए, जो वेद है इसको कहा गया है वेदो अखिलो धर्म मूलम। यदि धर्म कुछ है वो सिर्फ वेद में ही है, और जहाँ भी गया हुआ है धर्म, ये वेद से ही गया हुआ है। और सनातन जगत वेद को ही मानता है, और इसी वेद के अंदर ही सोम महायज्ञ का विशेषता इसमें बताई गई है। सोम यज्ञ, सोम क्या होता है, सोम रस क्या होता है, जिसका निर्माण 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेतृत्व में कराया था। उसके पश्चात कलयुग में ये पहली बार हो रहा है, जिसमें सोम महायज्ञ का निर्माण होगा और रामायण, वेद रामायण कथा होगी, जिसके अंदर रामायण से, वेद से संबंधित जो धर्म के विषय में जो ज्ञान दिया गया है उसकी चर्चा होगी। और साथ में पूरे संसार को यदि राम से किसी ने परिचय कराया है वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिनको आदि कवि कहा गया है। उनकी चर्चा कभी नहीं होती है। तो जिन्होंने संसार को राम से परिचय कराया है, उनके आधार पर जो लिखी गई कथा है वाल्मीकि रामायण कथा, उस कथा का विशेष रूप से जो है जनता जनार्दन के अंदर बताया जाएगा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या किया, वो कौन राम थे और वेदों में किस राम का वर्णन किया गया है। इन सभी बातों को लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पर आयोजन हो रहा है, जिससे कहते हैं सोम महायज्ञ वेद रामायण कथा, जो आने वाले 8 मई से लेकर के 18 मई तक इस प्रसिद्ध रामलीला मैदान के अंदर होगा। जिसके जितने भी आयोजक हैं, हमारे राकेश भाई जी हैं, आचार्य जी हैं, देवेंद्र जी और हमारे जो है हमारे मुख्य जो वक्ता हैं हमारे आर.से. मोहनंद विश्वामित्र जी हैं, ये कथावाचक हैं।
और मैं इनका सहयोगी जो यज्ञ का कार्य मैं संभालूंगा। तो हम सब मिल करके इस आयोजन को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे और इसमें प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है और हम उसको आधार मान करके इस आयोजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में हमारे आचार्य जी ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंदर महायज्ञ होगा, कथा भी होगी रामायण की और वेद की, और उससे पहले जो यज्ञ होगा जिसके अंदर 7 हवन कुंड होंगे अलग अलग कामनाओं को लेकर के, और एक हवन कुंड बीच में होगा जो मुख्य जजमान जिसमें बैठेंगे और अपनी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उनको लेकर के बैठेंगे, वो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो यज्ञ भी होगा और एक लगातार 5 दिन चलेगा, सो महायज्ञ, और उसके बाद कथा होगी। नमस्कार जी सभी को। ऐसा ये समाज के कल्याण के नियम इस कार्य को कर रहे हैं। ये महर्षि वाल्मीकि की कथा होगी, जो रामायण लिखी गई महर्षि वाल्मीकि जी ने, उनके उसकी कथा होगी। और सोमरस जो बनाया जाएगा वो जड़ी बूटियों से बनाया, जन कल्याण के लिए बनाया जाएगा। मैं परशुराम झा, वाल्मीकि रामायण के लेकर हम लोग राम कथा का आयोजन कर रहे हैं 8 मई से 18 मई तक के लिए। मेरा नाम अशोक कुमार साहनी। आचार्य जी ने मुझे बुलाया रामलीला मैदान में और संकल्प दिलवाया सोम महायज्ञ, तो बड़ा सुन के बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को बहुत हर्षोत्साहित महसूस कर रहा हूँ। और कहना यही चाहूँगा कि सनातन पूरी तरह से अब जाग चुका है और हमारा जो धर्म है, हम इस धर्म से जुड़े हुए हमें अपने आप को गर्व महसूस करते हैं अपने आप में। और जो कुरीतियाँ या जो दुष्प्रचार है सनातन के बारे में, उसको सही ठीक करने का अब ये जो रास्ता बन रहा है और हमारे लोग जो एकत्रित हो रहे हैं, हिंदू समाज जाग गया है, सनातन का डंका बज रहा है। और ये यज्ञ जब प्रारंभ होगा और जब समाप्ति की ओर होगा तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसकी तरफ हम अग्रसित हो रहे हैं। उसमें ये जो शुभ कार्य जो आरंभ किया है हमारे शास्त्री जी ने, ये मैं उनको बहुत बहुत इस कार्यक्रम के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाली 8 मई से 18 मई 2025 रामलीला मैदान में कार्यक्रम होने जा रहा है और सभी सनातन प्रेमियों से मैं उम्मीद करूंगा, आशा रखूंगा कि सब इसमें भरपूर सहयोग करें और अपना योगदान दें। धन्यवाद। मैं प्रेम शेरियार बोल रहा हूँ। ये यज्ञ के बारे में सुना तो था, आज देखेंगे भी और इसको पिएंगे भी। और ये जो गुरुजी हमारे हैं ये हमारे को देंगे और इसका रास्ता हमें ये दिखाएंगे। आज फर्स्ट टाइम हम देखेंगे अपने 40 साल बाद। और कितना लाभ होगा सनातन धर्म का प्रचार और कितनी तेजी देखिए से होगा? जैसे जब ये गुरुजी आए हैं तो मुझे लग रहा है ऐसा, जो मैं समझ रहा हूँ, शायद उद्धार की रास्ते पे हम चल चुके हैं और लग रहा है ऐसा कि हमारा उद्धार होगा। मेरा नाम डॉक्टर आर के राठौर है। आर के राठौर साहब, क्या संकल्प लिया गया है और क्या उद्देश्य है ये बताइए। सर, उद्देश्य ये है कि संकल्प लिया गया है, आज झंडारोपण भी यहाँ पे किया है, आज से इसकी शुभारंभ हुआ है। और सोमरस और रामायण, जो वाल्मीकि रामायण हमारी पुरातन काल से चली आई है, जिसका मतलब यहाँ पे अब तक प्रचलित नहीं था, लोग रामायण करते थे, लेकिन एक वाल्मीकि रामायण होती है जो संक्षिप्त में जिसके बारे में सारी नॉलेज होती है, वो यहाँ पे करा जाएगा। और मतलब हमारे पूरे देश को आगे बढ़ाने की इसके अंदर पूरी चाह है, पूरी वो है। और लोगों को रोग मुक्त करने के लिए सोमरस का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, जो सोमरस लोगों को पिलाया जाएगा जो पीछे चला आ रहा है। और ये पहला ऐसा होगा सोमरस का यज्ञ जो यहाँ पिछले 5000 सालों से जो पीछे हुआ था युगों के अंदर, जो कलयुग में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। दिल्ली रामलीला मैदान से इसका शुभारंभ होगा 8 मई से 18 मई तक। और हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचें, सारी अच्छा करके प्रोग्राम होगा, बहुत बेस्ट होगा। और हम आगे चल के इसको आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा। इस कार्यक्रम को हम अच्छे से अच्छे तरीके से पूरी व्यवस्था को अच्छे से चलाकर और अपने सनातनियों का अच्छे से आदर करके हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। और ये सोमरस और सोम यज्ञ अब से नहीं, प्राचीन काल से आ रहा है। ये द्वापर में हुआ, आपने सबने वेदास में पढ़ा होगा, सुना होगा। राज सूर्य यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है, जो हमारे राजा करते थे। सम्राट अशोक ने किया, समरगुप्त मौर्य ने किया, इन्होंने सबने राज सूर्य, अश्वमेघ
द्वापर युग में उन्होंने पांडव ने किया और ये सोमरस उसी में ही इस्तेमाल करा जाता था। इसके इतने लाभ हैं कि गिना नहीं जा सकता है। और इस कार्यक्रम को हम बिल्कुल सरकार की सारी शर्तों को मानकर सब चीज़ों को समझकर चलाएंगे और कोई भी ऐसा कोई गलत नहीं करा जाएगा और सारा सरकार के सहयोग से ही चला जाएगा। मैं आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। आचार्य जी जो ये जग कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब यहाँ पर इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये जो भी सब कर रहे हैं हम इस पर हम सरकार से हमारी पूरी सहायता है, पूरी अनुमति के साथ सब चीज़ें हमारी उनके साथ हैं। सरकार के हमारे को पूरी सहयोग कर रही है सरकार और हम चाहेंगे वो प्रशासन हमारे को ऐसे ही सहयोग करे जिससे हम जग कल्याण के लिए जो कर रहे हैं और उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ऋतिक शर्मा नाम है जी मेरा। ये सोमरस कार्यक्रम में हमारी सहयोग देंगे हम पूरा और 8 मई से 18 मई तक प्रोग्राम है और हम चाहेंगे सभी लोग यहाँ पे 36 बिरादरी सारी मौजूद रहे, सनातनी हिंदू सब मौजूद रहे हमारे भाई बंधु 8 से 18 मई तक और बाकी जो हमारा सहयोग होगा हम वो देंगे। तो ये रामलीला मैदान में जो है 8 मई से 18 मई तक जो है ये कार्यक्रम रहेगा मई के महीने में। तो आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और जो सनातन धर्म है सही मायने में इसको समझने की और दूसरे लोगों तक जो पहुँचाने की ज़रूरत है, जिस पर हम प्रमुखता से काम भी कर रहे हैं कि धर्म का जो है सही मायने में प्रचार और प्रसार होना चाहिए। सनातन धर्म क्या है और क्या कहता है वो यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे और यहाँ पर वेद पुराणों का जो ज्ञान है, जो बातें हैं, उसको जब जानेंगे और सुनेंगे तो यकीनन ही आपको सही मायने में सनातन धर्म की परिभाषा भी समझने के लिए मिलेगी। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।